गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ हमने कक्षा 9वीं गणित के त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल लेकर आए हैं, संपूर्ण हल। इसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान, प्रश्न 3 सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सभी सवाल पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। और अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 से आगे वाले सवाल। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 15 से हल है। 14 तक के हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखिए, प्रश्न 14 क्या लिखा है। नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम नाप लेंगे कि कितने कॉलम दिए हुए हैं, कितने भाग है, इसमें कितने डब्बे बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बे ऐसे बने हुए हैं। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बे ऐसे बने हुए हैं। तो कुल खानों की संख्या यहाँ पर 100 है। तो कुल खाने यहाँ कितने फ्रेंड्स, 100 है। 100 में से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हैं और 10 ऐसे हैं, मतलब 20 छायांकित है। तो छायांकित भाग कितने हैं, 20। अब देखिए 20 है तो 20 कितने में से छायांकित है, 100 में से। तो बटे में आ जाएगा 100। तो 20/100 छायांकित भाग हो जाएगा। हमको यहाँ बोला है कि दशमलव रूप में लिखे, इसका भाग दे देंगे तो 0.20 ये हो जाएगा छायांकित भाग का दशमलव भाग रूप। फिर अछायांकित भाग। अछायांकित भाग में देखिए हमारे पास टोटल 100 डब्बे हैं। 100 में से 20 छायांकित हो गए, तो अछायांकित कितने हुए, 80। 80/100 इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.80। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 अथवा का है। सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए। यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट हो तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 500 का भाग दे देंगे, 500 में 20 का भाग दे देंगे तो कितने नोट मिलेंगे वो पता चल जाएगा। देखते हैं। तो 500 भागित 20 बराबर ये जाएगा 25 नोट, अतः 20 रुपये के 25 नोट प्राप्त होंगे। यहाँ लिखा 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 परिमेय संख्या इस तरीके से ज्ञात करना है हमको कि हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन 1 बराबर 4। जब हमको 3 संख्या पूछा है ज्ञात करने के लिए, तो हम 4 का गुणा और भाग कर देंगे हर। तो अंश व हर में 4 का गुणा करने पर, ठीक है, 4 का गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 गुणित 4/4। तो 4 1 का 4/4 तिया 12। ठीक उसी प्रकार 2/3 बराबर ये हो जाएगा 2/3 गुणित 4/4। 4 दूनी 8/4 तिया 12। अब देखिए 4 और 8 के बीच में 3 संख्या हमको निकालना है, अतः 1/3 व 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, देखो 1/3 का मतलब है 4/12। तो 4 के बाद 5 6 और 7, तो 5/12 6/12 और 7/12 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि 1/√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए इसको जब हम हल करते हैं तो इसको इस तरीके से हल करेंगे। हमारे पास दिया है 1/√3 है ना। इसका हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 1/√3 गुणित हर, ये वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 का
गुणा और भाग कर देंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास देखिए क्या कहता है, गुणनफल ज्ञात कीजिए 1/5 गुणित 1/10। इसका हल हो जाएगा गुणनफल 1/5 गुणित 1/10 बराबर, देखो इस x का गुणा इस x में हुआ तो ये हो गया x गुणित 1/10। एक बार हमने लिख दिए, धन 5 का गुणा कर देंगे तो 5 गुणित 1/10। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगली स्टेप में आ जाएगा, x का गुणा x में हो तो x का वर्ग धन, ये हो गया 10x धन 5x धन 5 धाम 50। अगली स्टेप हो जाएगी x² प्लस, ये देखिए 10x और 5x हो गया 15x धन 50 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका अथवा वाला दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए x² माइनस 25y²। जो अथवा वाला देखो, इसका गुणनखंड निकालना है x² माइनस 25y² बराबर, देखिए इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो x² तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको 25 को हम लिखेंगे 5 का वर्ग y का वर्ग। ठीक, इसको अगली स्टेप में लिख सकते हैं x² माइनस 5y पूरे का वर्ग। यहाँ पर जो हमारी एक सर्वसमीका लग जाएगी, कौन सी लगेगी, सर्वसमीका x a माइनस b, ये a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सर्वसमीका लग जाएगी, क्योंकि देखिए a के स्थान पे x है और b के स्थान पर 5y है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 25y² बराबर, देखिए x के जगह में a तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 5y गुणित x माइनस 5y, ये इसका गुणनखंड निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या लिखा है कि प्रश्न 18, सीधे गुणा किए बिना 105 गुणित 106 का गुणा कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 नंबर का यहाँ पर हमको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इसको हल करना है। ये 18 का हल हमारे पास लिखा है कितना, 105 गुणित 106 बराबर, इसको हम 100 का आधार लेंगे तो ये हो जाएगा 100 धन 5 गुणा 100 धन 6। ठीक, क्योंकि देखिए 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 और 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106। यहाँ पर सर्वसमीका लग जाएगी, सर्वसमीका ये हो गया x प्लस a इंटू x प्लस b, तो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास, इसका फार्मूला ये है x का वर्ग प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। ठीक, जहाँ देखिए x के स्थान पर हमारे पास 100 है, a के स्थान पर 5 है और b के स्थान पर ये कितना है, 6 है। ठीक, इसीलिए 105 गुणित 106 बराबर 100 धन 5 गुणित 100 धन 6 बराबर, ये हो गया 100 का वर्ग धन 5 धन 6 गुणित 100 धन 5 गुणित 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए गुणा कर लीजिए, 100 का वर्ग हो गया 10,000 धन 5 और 6 11 गुणित 100 धन 5 6 का 30, ये हो गया 10,000 धन 1,100 धन 30। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा 11,130। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है हमारे पास कि अथवा वाला दिया हुआ है 95 गुणित 96। तो देखिए इसको कैसा बनाएंगे हम, 95 गुणित 96 बराबर, इसमें भी 100 का आधार लेंगे,
यहाँ पर हो जाएगा 100 ऋण 5 गुणित 100 ऋण 4। ठीक है, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96। अब यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, सूत्र वही लगेगा जो इसमें लगाए थे सरसमी का। सरसमी का लग जाएगा हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस बी, इसको प्लस में ही लेते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर x बराबर तो है 100, a बराबर ऋण 5 और b बराबर ऋण 4। इसको आप रख दीजिए इनका मान, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया ये 100 का वर्ग धन a धन b, तो ऋण 5 ऋण 4 गुणित x गुणित 100 धन a गुणित b, ऋण 5 गुणित ऋण 4। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिख देंगे। इसके बाद आप इसको आगे हल कर देते हैं। 100 का वर्ग हो गया 10,000 धन, देखिए ऋण और ऋण मिलके ऋण 9 हो जाएगा, तो ऋण 9 गुणित 100, फिर ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 5 चौके 20। अब यहाँ पर हो गया 10,000 ऋण, ये हो गया 900 ऋण धन 20। देखिए यहाँ पर 10,000 के सामने भी धन चिन्ह है और 20 के सामने भी धन चिन्ह है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 10,000 20 ऋण 900 होगा। इसको घटा दीजिए आप, तो ये देखिए 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया तो 2, 10 100 है 0 है 0, यहाँ की एक दही लेके तो 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से कुछ नहीं जाएगा तो 9, बस इतना आ जाएगा आंसर, 9120 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला है सरलतम, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। पहला दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ हम हल कर देते हैं, सरलतम रूप लिख देते हैं, सरलतम रूप। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमारे पास दिया है 10/14। देखिए इसका भाग दे दीजिए 2 का, 2 पंचे 10 और 2 साथी 14, ये हो गया इसका सरलतम रूप। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 30/35, 30/35। तो देखिए यहाँ 5 का भाग जाएगा, 5 6 का 30, 5 7 35। फिर तीसरा नंबर का हमारे पास दिया हुआ है 56/63। फ्रेंड्स इसमें भाग दे दीजिए, तो 9 7 कितने का भाग जाएगा, 7 8 56 और 7 9 63, तो 7 8 56 और 7 9 63, तो 9/8 आंसर। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है का मान ज्ञात कीजिए। तो अथवा वाला देखो, अथवा वाला पहला सवाल दिया है कि 42 का 1/6 बराबर, ये हो गया 42 का मतलब गुणा 1/6, तो 6 का भाग दे दीजिए, 6 7 42, 7 का गुणा 1 में हुआ तो 7 का 7 आंसर। दूसरे नंबर में हमारे पास लिखा है 32 का 1/4, 32 का 1/4 बराबर, ये हो गया 32 गुणित 1/4, तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 8 32, तो 8 आ गया, 8 का गुणा 1 में हुआ तो 8 का 8। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 100 का 10वां भाग, 100 का 10वां भाग। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 का मतलब गुणा, 10वां भाग का मतलब 1/10। देखिए 0 से 0 कट गया तो हमारे पास बचा 10, तो ये हो गया इसका आंसर, प्रश्न क्रमांक 19 का हल। अब फ्रेंड्स हमारे पास लिखा है प्रश्न क्रमांक 20 कि सरल कीजिए 5 धन वर्गमूल 5 गुणित 5 ऋण वर्गमूल 5। क्वेश्चन 20 हल। 5 कोष्टक में 5 धन वर्गमूल 5 गुणित 5 ऋण वर्गमूल 5।
बराबर। तो यहाँ देखिए सूत्र लगा देंगे हम, हमारे पास सूत्र लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a, और तो a प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, ठीक, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा देखिए इस फार्मूला से, ए स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग ऋण बी स्क्वायर मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अगली स्टेप में 5 का वर्ग हो गया 25 ऋण ये 2 की घात से वर्गमूल कट गया तो बचा 5, 25 में से 5 गया तो हो जाएगा 20 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका अथवा वाला देख लीजिए क्या लिखा है, 1/2 वर्गमूल 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हमारे पास यह है अथवा वाला, एक बटा 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3, इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करने पर ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 3 2 धन वर्गमूल 3 गुणित, देखिए जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो जब 2 पदों के बीच में कोई चिन्ह रहता है उस चिन्ह को बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3, इसका गुणा और भाग कर देंगे। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा देखिए 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3 गुणित 2 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसको a माने और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, जो हमारा ये वाला सूत्र लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग ऋण बी स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक, अगली स्टेप हो जाएगी 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 का वर्ग 4 ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3, 4 में से 3 गया तो बचा 1। तो ये आंसर आ जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 1, या इसको आप नहीं भी लिखेंगे 1 को तो चलता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 ऋण वर्गमूल 3 आंसर। ठीक है।